आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न। इसके पहले 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में जो 1992 में हुआ था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में पूछे गए 6 प्रश्नों का एनालिसिस हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1958 ईस्वी। देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। जिस दिन यह संविधान लागू किया गया था उस दिन के संविधान को बोला जाता है मूल संविधान। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसे बोला गया मूल संविधान। और उसके बाद संविधान में किसी तरह का बदलाव किया गया, उसमें परिवर्तन किए गए हैं, तो उसे बोला गया संशोधन। तो इस तरीके से अब तक हमारे संविधान में संविधान लागू होने के बाद 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वह कब हुआ था, ये प्रश्न है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था जस्ट संविधान लागू होने के अगले साल ही हो गया था। 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था 1951 ईस्वी में फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या था, इस संशोधन में क्या किया गया वो देखिए। मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 में, वो मतलब कि आपके मन के अनुकूल तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उस स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग उठा सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। आपकी स्वतंत्रताओं पर उचित तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उच्छृंखल नहीं बनना है। इसलिए चूंकि जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उस पर अगर किसी तरह का परिस्थिति आए तो उसमें अगर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था नहीं रहती तो लोग मनमाना करने लगते और स्वतंत्रता की दुहाई दे करके वो अपने अधिकार का, अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगते। इसलिए जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर उचित तरीके से प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। डिटेल से जब इसका मौलिक अधिकार का अध्ययन हम लोग करेंगे तो डिटेल से इस पर हम बात करेंगे। एक और बात के लिए जाना जाता है प्रथम संविधान संशोधन, भूमि सुधार संबंधित कानूनों को मान्यता दी गई। कहने का मतलब है कि विधि माननीकरण किया गया भूमि सुधार कानून का। कहने का मतलब कि भूमि सुधार, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो अपने संविधान के अनुसार जब हम शासन करने लगे, हमारा देश लोकतंत्र में स्थापित हुआ, तो तरह तरह के विकास कार्य करने शुरू हुए। और उस विकास कार्य करने के दौरान बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई कि लोग अपने अधिकार को कहकर जो कानून बना विकास के लिए उसमें हस्तक्षेप करने लगे और इसी के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया गया। कहने का मतलब है कि इसी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को रखा गया था। और 9वीं अनुसूची क्या है, आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और इस तरह से संविधान लागू होने के बाद जो मूल अनुसूचियां 8 थी अभी वर्तमान में 12 हो गई है। समय समय पर 9वां, 10वां, 11वां और 12वें अनुसूची जोड़े गए हैं कि कोई भी सरकार जिस समय काम करती रहेगी तो सरकार, तो जानते हैं कि संसद में सरकार को बहुमत रहती है तभी तो सरकार रहती है। तो सरकार अगर चाहे, यानी संसद के द्वारा अगर यह प्रावधान कर दिया जाए, कोई भी कानून जो लागू है उस कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उस कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, यानी उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, तो इसलिए किया कि विकास करने के लिए कुछ लोगों के जो निजी हित हैं उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई NH बनने जा रहा है और NH बनने जा रहा है तो पूरे देश के लोगों के लिए होगा और उसमें किसी की जमीन आ रही है बीच में उसके मैपिंग में, तो वो जमीन आपको देनी पड़ेगी सरकार को। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है। अब तक 300 से अधिक कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ दी गई है, शामिल कर दी गई है। यानी 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून अगर सरकार शामिल कर देती है संसद के माध्यम से तो वह कानून के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। हर हालत में उस कानून का पालन करना पड़ेगा। यही है
9वीं अनुसूची, और इसे कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और क्वेश्चन था कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 ईस्वी में किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें है कि अनुच्छेद 19 में संसद ने ये प्रावधान कर दिया कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो निर्बंधन के योग्य है, उस पर रोक लगाई जा सकती है, और रोक लगाने का 3 आधार तय कर दिया गया। और दूसरा प्रावधान किया गया कि भूमि सुधार कानून संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, और 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल कर दिया जाएंगे उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अभी हाल में बिहार सरकार जब तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी काम कर रही थी, तो यहाँ पर भी जाति आधारित जो जनगणना हुए थे उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने मांग किया था सरकार से, केंद्र सरकार से, कि अगर आप जाति जनगणना के पक्ष में अगर हैं तो इस जाति जनगणना को आप डाल दीजिए 9वीं अनुसूची में, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन आज का है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, और उसी के अंतर्गत भारत में नए राज्य स्थापित किए जा सकते हैं, नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में, क्षेत्र में। तो ये सारे प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 1 में। तो आप जानते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। शुरुआत में जो व्यवस्था थी वो यह थी कि भारत जब संविधान लागू हुआ था और आज़ाद हुआ था, उसी के बाद से भारत में कुल क्षेत्रों को, जितने क्षेत्र भारत को मिले थे उसको 4 भाग में बांटा गया था, 4 श्रेणी के राज्यों में। बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत भारत के कुल क्षेत्रों को 2 भाग में बांटा गया, एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और उस समय 14 राज्य बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्य बनाए गए, और ऐसा करते करते एक समय आया जब सिक्किम, शुरू में जब संविधान हमारा लागू हुआ और देश आज़ाद हुआ, तो सिक्किम हमारा एक रक्षित राज्य के रूप में हमारे साथ रहा। बाद में वहाँ की एक संस्था चुग्याल है, उसने वहाँ पे ज्यादती करने लगी, जनता उससे गुस्सा गई, और जनता ने मांग किया कि सिक्किम को भारत में मिला लिया जाए। जिसके बाद आप देख रहे हैं कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में वहाँ की जनता की मांग के बाद उसे भारत का एक सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य मतलब कि एक सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में फिर विवाद बढ़ा कि भारत में तो 1956 के संशोधन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था हुई थी उसमें तो भारत में 2 ही तरह के राज्य हो सकते हैं, या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो फिर जाकर के आपको 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को क्या किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था कि संशोधन के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन है, तो सबसे उपयुक्त प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 35वें संशोधन के अंतर्गत 1974 में। हालांकि इसके द्वारा सहायक राज्य बनाए गए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन 1974, और पूर्ण राज्य बना दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और यह भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम।